गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर है हमारा 15। लेसन नंबर 15 आज हम उसे पढ़ेंगे। लेसन नंबर 14 अपना हो गया है किरण। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और ये मौखिक प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब ये बुक में आप खुद भरेंगे या तो मैं इसका PDF भिजवा दूंगी आपको आज, ठीक है ना। ये चित्र देखकर इनके दो नाम लिखो और ये ना समझो और लिखेंगे। किरण का किरने, लड़का का लड़के, कुत्ता का कुत्ते, खिड़की का खिड़कियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ। ये शब्द यानी एक वचन को बहुवचन में बदलना। अब हमारा अगला लेसन है दूसरों की मदद करना। हेल्प करनी चाहिए ना हमें दूसरों की, तो उसके बारे में एक लेसन है। चलो हम पहले से पढ़ लेते हैं। लेसन नंबर है 15। हमें दूसरों की मदद करो। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना बेटा, अच्छी आदत होती है ना। चलो कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। मुंबई नगर में विनय नाम का एक लड़का था। मुंबई में नगर यानी मुंबई जगह है, उसमें एक बच्चा था विनय नाम का। वह रोजाना विद्यालय जाता था। वो रोज विद्यालय जाया करता था और अपने सारे काम समय पर करता था। वो अपने काम भी सभी समय पर करता था। वह सबका कहना भी मानता था। जो परिवार में जो भी सदस्य थे उन सबका वो कहना भी मानता था। एक दिन वह विद्यालय से आ रहा था। एक दिन वो विद्यालय से आ रहा था। उसने देखा कि एक नेत्रहीन, जिन्हें दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं नेत्रहीन, जिसकी आंखें ना हो, जिसे दिखाई ना दे, नेत्रहीन युवक बहुत देर से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। चित्र भी दिखा रखा है ना बेटा आपको। ये जेब्रा क्रॉसिंग है और ये नेत्रहीन है, इसे नजर नहीं आ रहा। विनय देखो हाथ पकड़ के इन्हें सड़क पार करा रहा है। आप देखो सड़क पार करने की वो कोशिश कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो सड़क पार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था, परंतु ऐसा वह नहीं कर पा रहा था। वो सड़क पार नहीं कर पा रहा था और उसके आसपास खड़े लोग सड़क पार करके आगे बढ़ रहे थे। जो पहले से उसके साथ लोग आसपास खड़े हुए थे वो सड़क पार करके फटाफट आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति नेत्रहीन था उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। ये सब विनय ने देखा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। वह जब विनय से नहीं रहा गया, विनय तो छोटा बच्चा है ना, उससे नहीं रहा गया, तब वह उसके पास गया, उस व्यक्ति के पास गया। विनय उनके पास गया और बोला, आइए भैया मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। भैया ये सड़क में आप काफ़ी देर से खड़े हो, मैं आपकी ये सड़क पार करवा देता हूँ। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुए कि काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और ये छोटा बच्चा मेरे को सड़क पार करवाने के लिए आया है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। हाँ हो गया, बोला मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। कृपया कर मुझे आप सड़क पार करवा दो, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। विनय ने नेत्रहीन युवक का हाथ पकड़ा। है देखो चित्र में भी दिखा रखा है। विनय ने हाथ पकड़ा और उसे सड़क के उस पार पहुंचा दिया, सड़क पार उसकी करवा दी। इससे जो नेत्रहीन बालक था, वो नेत्रहीन व्यक्ति था, वो बहुत खुश हुआ। उसके इस व्यवहार से वह युवक बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कोमल स्वर में बोला, मीठी आवाज़ में वो बोला, भगवान करे तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो और बड़े आदमी बनो। उसको आशीर्वाद दिया, विनय को उन्होंने आशीर्वाद। विनय भी उसकी मदद करके बहुत खुश हुआ। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैंने किसी की सहायता की है। बच्चों आप भी असहाय जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपको भी जो असहाय है जरूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए। असहाय किसे कहते हैं? जिसकी कोई सहायता नहीं करता। असहाय जिसकी मदद करने वाला कोई ना हो, जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जो गरीब परिवार से, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास दो पेंसिलें हैं तो आप उसे एक दे सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा नोट कॉपी है तो आप उसे दे सकते हो। कई तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो। तो हमेशा हमें असहाय व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, कोई बुजुर्ग है सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उन्हें भी सड़क पार करवा सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमारा लेसन यही कह रहा है कि दूसरों की मदद
जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। अब इसके देखो शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, नए पेज से आप इस लेसन को शुरू करेंगे। रोजाना, हर दिन, रोज, रोजाना कहाँ जाता था विनय? स्कूल जाया करता था, रोज वो स्कूल जाया था। नेत्रहीन, जिसकी आंखें ना हो, वो था ना व्यक्ति नेत्रहीन, उसे नजर नहीं आ रहा था और वो डर के कारण सड़क पार नहीं कर पा रहा था। युवक, जवान व्यक्ति, युवक किसे कहते हैं? जवान व्यक्ति। कोशिश यानी प्रयास, कोशिश यानी प्रयास, वो काफी देर से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सड़क पार नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे वाहनों के हॉर्न की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही थी और उसको नजर नहीं आ रहा था, वो वैसे ही वो घबरा रहा था और उसको लग रहा था मैं सड़क पार नहीं कर पाऊंगा। वो कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। मदद, सहायता, किसने की? विनय ने उसे युवक की सहायता की। स्वर यानी आवाज, मीठी स्वर में बोला ना उन्होंने, युवक ने विनय को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? कि तुम बहुत पढ़ो और एक बड़े आदमी बनो, कामयाब इंसान बनो। खूब यानी बहुत। असहाय, जिसकी मदद करने वाला कोई ना हो। तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। विनय ने भी देखो कैसे सहायता की इस व्यक्ति की। ये नेत्रहीन व्यक्ति है, ये सड़क पार करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, जबकि इनके साथ के कई लोग आकर सड़क पार कर गए थे लेकिन इनकी किसी ने मदद नहीं करी। विनय काफी देर से ये देख रहा था, जबकि विनय छोटा बच्चा था, उसके बाद भी उन्होंने सड़क पार कर हाथ पकड़कर उस व्यक्ति को सड़क पार कराई। तो बेटा आपको भी कोई ऐसा असहाय व्यक्ति कहीं भी नजर आता है तो आप भी उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, क्योंकि अच्छे बच्चों के गुण होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। थैंक यू बेटा।